डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ रेनेसा। इस भाग में हम पुनर्जागरण के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ रेनेसा कैन बी स्टडीज अंडर। पुनर्जागरण के प्रभाव को निम्न रूप में समझा जा सकता है। पेविंग वे फॉर द रिफॉर्मेशन, सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। द रेनेसा अवेकेंड द पावर ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग अमंग द कॉमन मासेस। पुनर्जागरण ने आम लोगों में तर्क शक्ति और विवेक शक्ति को जागृत किया। इट मेड पीपल्स एटीट्यूड लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड पर्पसफुल। इसने लोगों के दृष्टिकोण को तार्किक, व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण बना दिया। एंड डिलीवर्ड ए फैटल ब्लो टू द आइडियाज़ एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मेडिवल एजेस। और मध्यकालीन समय के परंपराओं और विचारों पर कुठाराघात किया। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, स्थानीय भाषाओं का विकास। बिफोर द एडवेंट ऑफ रेनेसा के उदय से पहले लिटरेचर वॉज रिटन इन लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। साहित्य जो है लैटिन और यूनानी भाषाओं में लिखा जाता था। द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वर रूड एंड अनसिविलाइज्ड। जो स्थानीय भाषाएं थी ये अभद्र और असभ्य थी। हाउएवर लर्निंग एंड टीचिंग्स ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेनेसा। हालांकि जो ये स्थानीय भाषा थी ये पुनर्जागरण के समय में ही जो है शुरू हो गई थी। एंड स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टार्टेड राइटिंग लिटरेचर इन देयर ओन लैंग्वेजेस। और विद्वानों ने अपनी भाषाओं में साहित्य को लिखना शुरू कर दिया था। Consequently, languages like English, French, Italian, Spanish, Portuguese, German, Dutch, etc. registered a growth. परिणामस्वरूप कुछ भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतावली, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन और डच भाषाओं ने काफ़ी उन्नति की। द होली बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पवित्र बाइबल थी उसका भी अनुवाद कई भाषाओं में हुआ। डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर इंटरेस्ट, लौकिक अभिरुचियों का विकास। ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य के बारे में नई अवधारणा। द रेनेसा एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ मैन। पुनर्जागरण ने मनुष्य की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर टोट मैन टू लिव अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड लाइकिंस। जो कला और साहित्य के महान कार्य थे उन्होंने मनुष्य को अपने हितों और अपनी अभिरुचियों के अनुसार जीना सिखा दिया। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मेडिवल एजेस वाज रिलीजन। और मध्यकालीन समय में जो कला और साहित्य था उसका मुख्य विषय धर्म था। ग्रोथ ऑफ साइंस, विज्ञान का उदय। एज ए रिजल्ट ऑफ रेनेसा साइंस रजिस्टर्ड एन अनपैरेलल ग्रोथ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति दर्ज की। द न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस सैटर्ड द रिलीजियस फेथ दैट ले डाउन इन द स्क्रिप्चर्स। जो नई वैज्ञानिक खोजें हुई थी उन्होंने उन विश्वासों को हिला दिया जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए थे। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योगों का विकास। द रेनेसा लेड टू ए रिमार्केबल ग्रोथ इन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। पुनर्जागरण के कारण उद्योगों में, व्यापार में और वाणिज्य में काफ़ी उन्नति हुई। Discovery of new routes between the east and the west provided a great boost to trade and commerce. जो नए रास्तों की खोज हुई पूर्व और पश्चिम के देशों में, provided a great boost to the trade and commerce, उन्होंने व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि की। The discovery of new countries proved the good source of raw material. जो ये नए देशों की खोज हुई ये कच्चे माल के लिए अच्छे स्रोत सिद्ध हुए। It helped to establish new industries. इससे नई उद्योगों की स्थापना में सहायता मिली। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एडिड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। जो व्यापार और उद्योगों में उन्नति हुई इससे कई यूरोप के देशों में समृद्धि आई। राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय। द चर्च हैज ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स। मध्यकालीन समय में जो चर्च था उनका राज्यों पर गहरा प्रभाव था। द कॉमन मासेस हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैटर्स। जो आम लोग थे उनका धार्मिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था।
As a result of Renaissance, religion and Pope began to lose their control over masses. पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धर्म और पोप ने आम लोगों पर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया. It led to the growth of nationalism among the masses. इससे आम लोगों के बीच में राष्ट्रत्व की भावना का विकास हुआ. Why did Renaissance originate first in Italy? पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले इटली में क्यों हुआ? The Renaissance originated first in Italy because the following reasons. निम्नलिखित कारणों से पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले इटली में हुआ. The geographical conditions of Italy had turned it into a natural entrance between the east and the west. जो इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उसने इटली को पूर्व और पश्चिम के देशों में एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित कर दिया. When Turkish conquered Constantinople in 1453, जब तुर्की ने 1453 में कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, the scared scholars and artists started residing in Italy. जो भयभीत विद्वान और कलाकार थे उन्होंने इटली में रहना शुरू कर दिया. In Italy, they tried to spread ancient Greek and Roman knowledge and humanism. उन्होंने इटली में प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान तथा मानवता को फैलाने का प्रयास किया. It contributed greatly in the advent of Renaissance. इससे भी पुनर्जागरण के विकास में काफ़ी सहायता मिली. With the decline of feudalism, सामंतवाद के पतन के साथ ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ वर स्प्रेड इन इटली. इटली में मानववादी विचारों का प्रसार हुआ. एज ए रिजल्ट देयर वाज ए ग्रोथ इन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स. परिणाम स्वरूप वहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ, उदय हुआ. द पीपल ऑफ दिस सिटीज़ वर मोर अवेयर एंड मोर एनलाइटेंड. इन शहरों के लोग ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे. इटली वॉज प्रोस्परस कंट्री ऑफ यूरोप. इटली यूरोप का एक समृद्धशाली देश था. द इटली वॉज वेल्दियर इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप. इटली जो है बाकी यूरोप की तुलना में ज़्यादा समृद्धशाली था. इटालियन रूलर्स एंड रिच पर्सनस एक्सटेंडेड देयर फाइनेंशियल हेल्प टू आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड राइटर्स. जो इटली के शासक थे और अमीर लोग थे उन्होंने कलाकारों, विद्वानों और लेखकों के लिए अपनी आर्थिक सहायता को बढ़ा दिया था. यानी कि उन्होंने कलाकारों, विद्वानों और लेखकों को आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी थी. द इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर ऑफ इटली रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ड्यूरिंग द 13 and 14 सेंचुरीज. जो इटली के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र थे उन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण उन्नति दर्ज की, यानी कि वहाँ काफ़ी प्रोग्रेस हुई. दीज कमर्शियल सेंटर्स हैड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द सराउंडिंग विलेजेस. ये जो वाणिज्यिक केंद्र थे इनका अपने आसपास के गांवों पर काफ़ी प्रभाव था. इट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द रेनेसां. और इसने पुनर्जागरण लाने में काफ़ी सहायता की. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के काफ़ी प्रभाव पड़े. इससे नए सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ. जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी उसमें विकास हुआ. इसके बाद जो है लौकिक अभिरुचियों का विकास हुआ. मानव के बारे में मानवों के बारे में नई नई अवधारणाएं की जाने लगी. विज्ञान का विकास हुआ, नई नई खोजों का विकास हुआ और जो पुराने अंधविश्वास चले आ रहे थे उनका अंत हुआ. इसके साथ साथ पुनर्जागरण से व्यापार और उद्योगों का भी विकास हुआ. व्यापार और उद्योगों के विकास से लोगों में समृद्धि आई. विशेष रूप से यूरोप काफ़ी समृद्धशाली हो गया. राइज ऑफ न्यू स्टेट्स. पुनर्जागरण के कारण नए नए राज्यों का उदय हुआ और इस प्रकार पुनर्जागरण ने यूरोप में उन्नति लाने में काफ़ी योगदान दिया.